हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स और आईआईएम्स की लोएस्ट सैलरीज क्या है। जब मैं रिसर्च कर रहा था अपने नेक्स्ट वीडियोस के बारे में, आई फाउंड दैट a lot of people wanted to know what are the top salaries offered in these top business schools in India. But there were also a good number of people who wanted to know what will be the lowest salaries that will be offered at these top B schools. Now, that is a very valid question because आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे एंटर करने वाले हैं, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अ डिसेंट प्लेसमेंट तो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो वहाँ पे क्या होने वाला है। If you don't even get a very good job, what will be the minimum package that you can expect in these top B schools? So these were some questions which I saw which a lot of people was asking. So I have made a detailed video on this over here. So first of all, before starting the video, हम पहले categorize करते हैं कि इंडिया में हमारे business schools को कैसे classify करते हैं। So मैंने इन पूरे top business schools को 3 category में divide किया है। The first one is the top 10 business schools, जिसमें आपके IIM, ABC, लखनऊ, कैलकाटा ये सब आते हैं। The second one is the next 20 business schools, some mid-level private schools, जैसे आपको पता होगा जैसे कि नीटी हो गया आपका, नरसिम्हा हो गया आपका, lower IIM शिलांग हो गया, IIM इंदौर हो गया। These come under these business schools, and after that are the 31st plus rank business schools. So 31st plus rank business schools में आप कॉन्स्टिट्यूट करिए ऑल दी अदर रिमेनिंग 20 स्कूल्स ऑफ द कंट्री अपार्ट फ्रॉम दी टॉप 30 रैंक्ड बिजनेस स्कूल्स। ठीक है, तो उसके बाद आपको सबसे पहले एनालिसिस किस चीज़ की करनी है। देखिए, आपको अगर जानना है कि किसी बी स्कूल में लोएस्ट सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देयर आर 2 वेज यू कैन गो बाय इट। ठीक है, पहले तो आप एक रेंज बना के देखिए कि एक पर्टिकुलर बी स्कूल में क्या सैलरी रेंज ऑफर हो सकता है। तो ये वाला जो मैंने एक स्केल बनाया है, एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है, और ये स्केल में वैरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो अगर आप एक डिसेंट टाइप बी स्कूल लें, सपोज आप एक टॉप 20 बिजनेस स्कूल टाइप का कुछ लें, तो द मिनिमम सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर देयर इज 6 to 8, एंड दिस 6 to 8 आर फॉर द पीपल हु आर ओनली प्लेस्ड। ठीक है, एवरेज सैलरी तो आप जो बी स्कूल के प्लेसमेंट रिपोर्ट में उसके साथ जा सकते हैं, एंड मैक्सिमम इज लाइक 50 plus मतलब this is something which skews the placement figure because there are 1 or 2 companies who visit the campus जो आपको overseas offer देती है, but placement report calculate करते टाइम B school takes that also into consideration। तो ये 2 कारण है। तो ये placement reports हम देखते हैं। चलिए, और placement reports में पहली बात तो ये unplaced students, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो आपका placement report जो publish होती है उसमें unplaced students का data publish ही नहीं होता है। सपोज आपके कैंपस में 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 200 स्टूडेंट्स में से आपके कॉलेज में चलिए 10 लोगों की प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो जो आपका प्लेसमेंट फिगर कैलकुलेट होगा वो आपका 190 स्टूडेंट्स के बेस में ही कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, 10 लोग का पैकेज 0 होना चाहिए, वो इंक्लूड होना चाहिए एवरेज में, बट दैट इज नॉट द केस in the placement reports that are published by these schools. So that is something that you have to take into consideration. Okay, so the other part is skewed figures. Now, like I said, some companies, like I give you one example of a company, such a company that visits some medium top business schools campus is Tolaram Group. So Tolaram Group क्या करती है, they give FMCG, it's an FMCG company which is based out of Africa, and they give offers in countries like Ghana, Nigeria, etc. So these companies offer salaries upwards of 50 lakhs. तो अगर आप देखें एक एवरेज बी स्कूल में अगर 8 to 9 ऑफर हो रहा है, जहाँ पे मिनिमम अगर आपका 6 to 7 चलिए ऑफर हो रहा है, तो अगर आप इस पूरे प्लेसमेंट फिगर में अगर आप 50 lakhs का भी प्लेसमेंट रिपोर्ट में डाल देते हैं, तो जो एवरेज है दैट विल बी स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ये एक या 2 बंदे जिनकी 50 और अगर सपोज 2 लोग की जॉब लगी, तो वो 1 करोड़ का फिगर प्लेसमेंट रिपोर्ट के एवरेज को राइट साइड में स्क्यू कर देता है। तो it is not the placement report is not a very accurate methodology to go and select a business school. आप अपने सीनियर्स से बात कीजिए and talk to them, try to understand what all specializations are being offered in those particular business schools. So basically the placement report of a particular business school will depend on 3 important parameters. Now the placements will depend on 3 important parameters. The first one will be your preparation. How you prepare for your placements during your time in business school, how well you do your subjects, how well you learn your subjects, how many projects you do, how many live projects, internships, competitions, etc. that you do will
have a direct impact on the placements that you have. The second one is the competency of the placecom. Now, this is a very important aspect of a business school, like that a placement committee is basically a committee of students that is formed inside a business school, and their sole responsibility is to ensure that they bring top companies to campus for placements. If your placement committee is a competent team, then I'm sure that they will be able to bring a lot of better companies at the campus at a better package. But अगर आपकी placement team ही competent नहीं है, तो you have to settle with companies which are not paying very well during that particular placement year. And the third one is economic factors. अगर आप चाहो या ना चाहो, economic factors will have a direct impact in the way the placements are being conducted in a business school. क्योंकि suppose 2019-2020 में आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, सो लॉट ऑफ कंपनीज डिसाइडेड टू फ्रीज देयर हायरिंग, एंड दोज कंपनीज व्हिच यूजुअली केम टू कैंपसेस टू रिक्रूट वर नॉट कमिंग ऑन कैंपस. So these are some external factors which are there, which are not under your control, but something which can be under your control is your own preparation. So आप please ensure कीजिए कि आप जब आप business school में हैं, तो you ensure that you learn your concepts well and participate in as many competitions as possible. Be part of clubs and committees, be interactive, work on your communication skills. So it will help you in your overall development and will help you land a better job at placements in your business school. So with that, let us quickly come to an end to this video, and I'm sure that you would have got a brief idea on how to analyze placement reports and how to make sure that you land at a decent company after your job at a decent pay scale. These are the most important parameters, trust me guys. Some things will not be under your control. Don't just join a college by seeing the placement report of a college, because 2 or 3 companies, as I said earlier also, will pay abruptly high salaries, and that will skew the entire placement report. So keep those things in your mind and take the placement reports with a pinch of salt. So all the best for your preparations. I hope you land a great job after campus placements. Thank you.